हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे 10th का पहला अध्याय यानी गद्य का पहला अध्याय, गद्य से मित्रता, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इनका जीवन परिचय भी हम आपको एक वीडियो में दे देंगे अच्छे से, पूरा विस्तार से, ताकि आप लोगों को आराम से और इनका जीवन परिचय समझिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम उनके पाठ का सारांश बताएंगे ताकि आप लोगों को गद्यांश पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, और व्याख्या आप अपने मन से भी कर सकते हैं और फिर मैं आपको बता भी दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सारांश पढ़ेंगे। जब आप सारांश समझ लेंगे तो आपको व्याख्या करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या हेडिंग होता है सारांश में? अगर देखिए, परीक्षा में यह भी दे देता है कि सारांश लिखिए, सारांश बताइए। तो आप लोगों को हेडिंग के साथ अगर आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होता है तो उसके ऊपर एक अलग सा इम्प्रेशन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग है सच्चे मित्र का चयन। यह एक बड़ी समस्या है। जब कभी भी हमें सच्चे मित्र का चयन करना होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम सच्चे मित्र का चयन अच्छे से कर नहीं पाते हैं और किसी गलत हाथ में लग जाते हैं। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ में यह बताया गया है कि सच्चे मित्र और मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। सच्चे मित्र का चयन करते समय उसके किन किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए और एक सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण और कर्तव्य होते हैं। अंत में लेखक यह भी बताता है कि बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए। देखिए, इस वर्ष आप लोग हाई स्कूल में हैं, यानी कि यही उम्र है जिसमें आप सच्चे मित्र का ज़्यादातर आप लोगों के मित्र बनते हैं। तो इसलिए इसमें हाई स्कूल में यह पाठ दिया गया है, आपकी ही शिक्षा के लिए यह पाठ दिया गया है। इसमें देखिए, सच्चे मित्र का चयन किस तरह से करना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर, जब कोई बच्चा बड़ा होता है यानी कि 9th और 10th, पहले तो 8 तक सब अपने घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर में आते हैं, खाना खाते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मित्रता का वो नहीं होता है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो घर की चारदीवारी से बाहर निकलता है, उस समय उसके सामने एक बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। वह थोड़ी सी सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है, तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों में हो जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, तो उसकी मित्रता बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वो बात करेगा तब हम बात करेंगे। इस तरह से मित्रता संभव नहीं होती है जल्दी। ऐसे में जल्दी कोई बिना पहचान के तो बात करता नहीं है, तो इस तरह से मित्रता उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कोई बच्चा चंचल होता है, वह हर किसी से बात करता है, उसकी आदत ही होती है हर किसी से बात करने की। तो इस तरह से उसकी मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसकी जान पहचान बढ़ती है और उसकी मित्रता हो जाती है। और उनमें से कुछ बच्चे उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवावस्था में यानी दुनियादारी में कदम रखता है, तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता। जिस समय यानी कि 9th 10th या फिर 8th जो भी है, उसमें जब बच्चा प्रवेश करता है या फिर छोटे से थोड़ा बड़ा होता है, यानी मित्रता का समय आता है, जब वह बाहर निकलता है, उस समय उसको दुनियादारी का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। तब उसे समाज व संसार का भी कोई अनुभव नहीं होता है। उस समय उसका मस्तिष्क निर्मल और कोमल होता है, यानी साफ होता है, उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता है। उसका व्यक्तित्व यानी कि उसका पर्सनली जो व्यक्तित्व होता है वो कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस तरह से वह कारीगर मूर्त बनाता है, चाहे वह जिस सांचे में उसे ढाले वह ढल जाता है मूर्त। तो इस तरह से बच्चे भी होते हैं, बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बना, जब वह बाहर निकलता है तो उसे जैसी संगति मिलती है, संगति किससे मिलती है? दोस्त से मिलती है। तो जिस तरह से उसकी दोस्ती होगी यानी संगति होगी, उसी तरह का वह बच्चा हो जाएगा।
उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूरत के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहा है कि जब मूर्तिकार यानी कि कोई भी मूर्ति बनाने वाला जब मूर्ति को बनाता है, सांचे में ढालता है, तो वह चाहे उसे जिस भी आकार का बनाए, वह मूर्ति उसी आकार में परिवर्तित हो जाती है, उसी आकार की बन जाती है। तो इसमें मित्रता को भी उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताने का प्रयास किया है कि जब कोई व्यक्ति या फिर बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उस समाज में निकलता है, यानी कि तो उसे यह ज्ञान नहीं होता है, यह अनुभव नहीं होता है कि कौन हमारा अच्छा करेगा और कौन हमारा बुरा करेगा। तो इस तरह से उसकी संगति, उसकी मित्रता जिस तरह से होती है, यानी अच्छे के साथ हो जाती है तो अच्छा बन जाएगा और बुरे के साथ हो जाती है तो बुरा बन जाएगा। तो इस तरह से कहने का अर्थ है, जब वह बाहर निकलता है, दुनियादारी में आता है, तो उसकी संगति जिस तरह से होती है तो वह उसे चाहे राक्षस बनाए या फिर देवता बनाए, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। जब आप मित्रता में पढ़ेंगे तो आप भी वैसे होता है, आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि आपकी मित्रता जब हुई होगी तो आप उसी तरह से कुछ आपकी जो एटीट्यूड ये सब होता है आपका उसी तरह से हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मित्रता जब आप प्रवेश करेंगे दुनियादारी में तो आपकी संगति जिस तरह से पड़ेगी उसी तरह से आप भी बन जाएंगे, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कच्ची मिट्टी की मूरत के समान बनाने का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती है जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते हैं, बिना सोचे समझे हमें उनकी बात माननी पड़ती है। इसमें देखिए कहने का अर्थ यह है कि उन लोगों से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो अधिक दृढ़ संकल्पी हों, यानी कि जो उन्होंने कह दिया वही होना चाहिए। तो आपको भी अगर मित्रता है, अगर किसी दोस्त ने कह दिया कि आज वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाना है और आपको भी जाना पड़े, यानी कि अगर नहीं जाएंगे तो दोस्ती टूट जाएगी। तो इस तरह से भी मित्रता अच्छी नहीं होती है। आपका मन है तब आप जाइए और नहीं मन है तो मत जाइए। ऐसे में दोस्त को कोई भी प्रभाव न पड़े, ये मित्रता अच्छी है। अगर आप नहीं गए तो भी ठीक है। तो अगर आपको बिना सोचे समझे उनकी बात माननी ही पड़े, अगर उन्होंने जो कह दिया उसको आपको मानना पड़े, ऐसी मित्रता अच्छी नहीं होती है। और दूसरी ओर उन लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अपनी बात को, आपकी बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति कम पड़ जाती है और बुद्धि ही कुंठित हो जाती है। इस तरह से आपको इसमें देखिए दूसरी ओर उन लोगों से मित्रता अच्छी नहीं हो, जैसे आपने कहा कि चलो पढ़ाई करते हैं तो उन्होंने पढ़ाई कर लिया, आपने कहा कि चलो खेलते हैं, उन्होंने आपकी बात करे, हाँ ये तो बोल रहा है खेलने के लिए, इस तरह से आपकी बात को वो माने, सम्मान दे, तो इस तरह से भी दोस्ती अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस तरह से आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। यानी आप अपने आप को ऊपर समझ ही बैठते हैं। जब आप अपने आप को सबसे ऊपर समझ ही लेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, बल्कि बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है और उन युवकों को जो मतलब मित्रता में पढ़ते हैं, इस बात का उन युवकों को बहुत देर में पता लगता है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र बनाते हैं तब उसके पहले हम कोई भी जांच परख नहीं करते, आचरण एवं व्यवहार आदि की कुछ भी जांच नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, इसमें लेखक ने घोड़े खरीदने का एग्जाम्पल दिया है, तो यानी कि हम घोड़ा भी अगर खरीदते हैं तो बहुत ही जांच परख कर लेते हैं। कोई भी सामान हम लेते हैं तो जांच परख कर लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, इसकी बनावट कैसी है, या फिर इसके किस चीज़ का बना है, तो इस तरह से हम जांच परख कर लेते हैं। लेकिन जब हम मित्रता करते हैं उस समय हम कोई भी जांच परख नहीं करते हैं,
मित्रता करते समय कोई भी जांच परख नहीं किया जाता है कि इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा। बस दो बात हुई, अच्छा लगा, मित्रता हो गई। इस तरह से ये तो हो गया कि सब सच्चे मित्र का चयन, यानी कि किस तरह से चयन करें, सच्चे मित्र को हम कैसे सच्चा मित्र बनाएं, यह एक बड़ी समस्या होती है। तो आपको समझिए, तो आप ही के लिए यह लेखक ने यह अध्याय तैयार किया है, क्योंकि मित्रता कैसी होनी चाहिए। अब आप सोच समझकर मित्रता करिएगा। सच्चे मित्र के गुण। एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। जब कभी आप देखिए, एक सच्चा मित्र कैसा होता है, औषधि के समान, यानी दवा के समान। यानी जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपके लिए दवा का काम करता है। उसमें उत्तम वैद्य जैसी कुशलता और परख तथा अच्छी माता जैसा वह ममता होती है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है। यहाँ पर देखिए, गलतियों से बचाता है, निराश होने पर आशा का संचार करता है, तथा सत्य मर्यादा कोमलता शिष्टता व पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करता है। एक सच्चा मित्र माता के जैसी, माता के अंदर धैर्य होती है और ममता होती है, उस तरह से होता है। अगर हम कभी, जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, यानी कि अगर हम कभी गलत कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, गलत काम करने के लिए उत्सुक होते हैं कि हाँ ये करना है, तो अगर वह गलत है तो हमें रोकता है। हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता है। एक मित्र में ऐसे गुण होने चाहिए। और निराश होने पर, यानी हमें किसी भी गलत कार्य से बचाता है, और निराश होने पर हमारे अंदर आशा का संचार करता है। कहने का अर्थ यह है, जब कभी भी किसी कारणवश हमारा मन टूट जाता है, यानी कि हम किसी निराशा में होते हैं, तो हमारे अंदर वह उसी निराशा को बढ़ा नहीं देता है, बल्कि आशा का संचार करता है। ऐसे मित्र के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। तथा सत्य और मर्यादा कोमलता शिष्टता व पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करता है। वास्तव में मित्र बनाने की धुन अलग होती है। जिन मित्रों के साथ उन्हें उनका वर्तमान आनंदमय तथा भविष्य मनमोहक व सुनहरा प्रतीत होता है, इसके विपरीत एक युवा पुरुष की मित्रता शांत व दृढ़ गंभीर होती है। सुंदर रंग रूप चाल व स्वतंत्र आचार व्यवहार देखकर किए गए मित्र की श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। जब हम छात्रावास में होते हैं, यानी कि क्लासमेट, जब हम क्लास में होते हैं, यानी 10th 8th 9th इस क्लास में होते हैं, तो हमारे मन में मित्र बनाने की एक अलग धुन होती है। माने कि हम बहुत ज्यादा मित्र बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से जिन मित्रों के साथ उन्हें उनका वर्तमान आनंदमय भविष्य मनमोहक व सुनहरा प्रतीत होता है, आपके अंदर भी जिस मित्र के लिए आपके अंदर यह हो कि हाँ इसके साथ उसके साथ आपको अच्छा लगता हो, और आपको लगे कि हमारा भविष्य भी, अगर भविष्य में भी हम इसको मित्र बना के रखेंगे तो वह भी हमारा भविष्य मनमोहक व सुनहरा ही रहेगा। तो इसके विपरीत एक युवा पुरुष की मित्रता शांत दृढ़ और गंभीर होती है। सुंदर रंग रूप चाल व स्वतंत्र आचार व्यवहार देखकर बनाएं। मित्र श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कहने का अर्थ यह है कि जब भी मित्र बनाएं तो उनका आचार व्यवहार सब कुछ देखकर बनाएं, क्योंकि मित्र कभी भी सच्चे मित्र का कर्तव्य। तो यहाँ पर सच्चे मित्र का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए यह बताया गया है। देखिए, एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि हमारा सही मार्गदर्शन हो, यानी कि एक सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारा सही मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन यानी
सही रास्ता दिखाए। जब हम कभी गलत रास्ते पर जाने लगे तो वह हमें रोके और सही मार्ग पर ले जाए। वह हमारा सही मित्र है। प्रेम पात्र होना चाहिए जिससे एक भाई के गुण हो जिसमें एक भाई के गुण हो। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। यानी कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, वह हमारा प्रेम पात्र हो, यानी वह हमसे प्रेम करे, कोई भी उसके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो। एक अच्छा भाई अपने भाई की कभी भी बुराई नहीं चाहेगा, वह जब भी चाहेगा उसे सुखी संपन्न ही देखना चाहेगा। तो इस तरह के गुण एक सच्चे मित्र के अंदर होने चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह उसका भाई की तरह व्यवहार करे। और तीसरा क्या है, एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, एक के हानि को लाभ दूसरों, एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी कि जब उस मित्र को दुख हो या सुख हो तो वह उसे अपना दुख समझे, सुख समझे। यानी कि उसके अंदर आत्मा में दुख हो। जब वो उसका मित्र दुखी हो तो वह भी दुखी हो, उसका मित्र सुखी हो तो वह भी सुखी हो, और उसको हानि हो तो उसको भी हानि लगे, उसको लाभ हो तो उसको भी लाभ लगे। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य यह है। जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर ना हो। लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए। मित्र के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, उसमें एक भाई के गुण हो, वह हमारा सही मार्गदर्शन करे। दोनों मित्रों में इतनी सहानुभूति होनी चाहिए कि वह उनके सुख दुख को अपना माने, हानि लाभ को अपना माने। अगर हानि हो उसको तो उसको भी हानि समझ में आए, लाभ हो तो उसको भी लाभ समझ में आए। जिसमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय वाला हो, सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर न हो। ऐसा मित्र का ऐसा कर्तव्य है कि अगला मित्र उसे यह डर न हो कि यह हम कर देंगे तो इससे हमको बाद में धोखा मिलेगा। ऐसा गुण उसके अंदर न हो। लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना होगा चाहिए जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक हों। यानी कि उन लोगों से भी सावधान रहिए। बहुत लोग बहुत ही बुराइयों की तरफ जाते हैं, तो उनसे आप बिल्कुल भी दोस्ती मत बढ़ाइए। लेखक का इसमें यही कहना है। जो इंद्रिय विषयों में लिप्त हों, यानी कि उनकी अंतरात्मा खत्म हो, साफ न हो, जिनका मन नीच व कुसंग में अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक हो, जो इंद्रिय विषयों में लिप्त हों। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों में अच्छाइयाँ कम हो और बुराइयाँ ज्यादा हो, उनसे भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। और जो इंद्रिय विषयों में लिप्त हो, इंद्रिय यानी 5 तत्वों से बना होता है, उनमें भी लिप्त, यानी अंतरात्मा से भी लिप्त हो, खत्म हो, उनसे भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित हो, जो दूसरों की बुराइयों बनाओ व श्रृंगार नशा आदि आदतों से घिरे हों, ऐसे लोगों से भी हमें भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यानी जो नशा से ग्रस्त हों, बहुत से लोग नशा से ग्रस्त होते हैं, उनसे भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित हो, उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें एक अच्छे आदमी से, जिनका गुण व्यवहार आत्मा सब अच्छा हो, उनसे हमें मित्रता करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव है। यानी जो हमारा स्वभाव है, जैसे जो हमारा स्वभाव है इससे अलग, इससे बिल्कुल मतलब हट के, विपरीत का अर्थ जानते हैं आप लोग कि जैसे हम अमीर हैं वह गरीब है,
इस तरह से अमीर गरीब माने विपरीत हो गया पूरा पूरा एकदम से, तो इस तरह से दोस्ती संभव है। तो यहाँ पर देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, वे एक सा व्यवहार करते हों, समान रुचि के हों, यह संभव नहीं। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि मित्रता एक ही आचरण के व्यक्ति के साथ हो या फिर एक ही व्यवहार करने वाले के साथ हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अलग अलग आचरण के अलग अलग रूप वाले भी मित्रता कर सकते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों से भी मित्रता या वह भाईचारा हो सकता है। जैसे श्री राम, यहाँ पर देखिए लेखक ने एग्जाम्पल दिया है। श्री राम धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उद्धत स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अधिक घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण, यानी कि देखिए एक उदाहरण दिया श्री राम जी के साथ, जो लक्ष्मण जी देखिए बहुत ही क्रोधित, बहुत ही उग्र प्रकार के आदमी थे, और श्री राम जी धीर व गंभीर शांत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। तो इसी प्रकार उदार व दूसरा एग्जाम्पल स्वाभिमानी कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता जग विदित है। यानी देखिए कर्ण जी उदार व स्वाभिमानी थे और दुर्योधन लोभी स्वभाव के बिल्कुल अलग, यानी कि वह दानी थे, लालची थे, और दुर्योधन जो भी पाए छीन ले। तो इस तरह से लेकिन उनकी भी मित्रता जग विदित है, यानी आज भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति, प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान। क्या सोचते हैं कि हम जो गुण हम में नहीं है वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति, प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान। लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो हमारे मित्र के अंदर होनी चाहिए। यानी जैसे गंभीर चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का हो, यानी अगर कोई व्यक्ति गंभीर व चिंतनशील है तो उसका मित्र जो बने वह प्रसन्न चित्त का हो, ताकि उसको प्रसन्न करे इस तरह से। और जो व्यक्ति निर्बल हो, यानी कोई व्यक्ति कमजोर होता है, बिना बल के होता है, निर्बल जिसे कहते हैं निर्बल, तो उसकी मित्रता बलवान से होनी चाहिए। धीर का उत्साही से, यानी कोई धीर है उसके अंदर उत्साह नहीं रहता है तो उसका उत्साही का साथ वह ढूंढता है। जो बुद्धिमानी की बात करते हैं, न सहानुभूति दिखाते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमें किस तरह से मित्रता होनी चाहिए हमारी, तो हमारे अंदर जो गुण न हो वो उन मित्र के अंदर मिलने चाहिए। यानी अगर हम गंभीर और चिंतनशील हैं तो जो हमारा मित्र हो वह प्रसन्न चित्त का हो, और निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का। तो इस तरह से शास्त्र ढूंढता है जो लोग न कोई बुद्धिमानी करते हैं न सहानुभूति ही दिखाते हैं, ऐसे न हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक है। कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक, इसमें देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, यह कोई अच्छा गुण नहीं है बल्कि दुर्गुण है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। यह व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। यहाँ पर देखिए, कुसंगति का अर्थ है बुरी संगति। अगर आपकी संगति किसी बुरे आदमी से हो गई या बुरे बच्चे से हो गई तो यह एक सबसे बड़ा दुर्गुण हो गया। कुसंग यानी कि बुरा संग एक ऐसी बीमारी है या एक
ऐसा ज्वर है जो व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देती है। अगर आपकी कुसंगति हो गई तो समझो आपका पतन निश्चित है। यह व्यक्ति अवनति के गड्ढे में गिरता जाता है। ऐसे व्यक्ति जो कुसंगति के ज्वर से पीड़ित हो गए हैं वह अवनति के गड्ढे में गिरते ही जाते हैं। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। यानी कि अगर आपका क्षण भर के लिए भी किसी कुसंग व्यक्ति से मिलना मिलाना हो गया, अगर आपका किसी व्यक्ति से क्षण भर के लिए भी मिलना मिलाना हो गया तो आपको वह पतन की ओर ही ले जाएगा। वह आपको उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा बल्कि अवनति की ओर ही ले जाएगा, यानी आपका पतन निश्चित है। जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति प्रतिदिन उन्नति करता है। जब आपकी किसी अच्छे व्यक्ति से मित्रता हो जाती है तो आपका व्यवहार, आचरण, आपके जो भी कार्य होते हैं वह आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा ही सिखाएगा। अगर आप गलती से किसी दुर्गुण की तरफ जा रहे होंगे तो वह आपको उस दुर्गुण से उभार लेगा, निकाल लेगा। चरित्र उज्जवल निष्कलंक हो जाता है। जिसकी मित्रता एक अच्छे व्यक्ति से हो गई, अच्छी संगति से हो गई, उसका उज्जवल भविष्य निश्चित है। अतः हमें कहने का यहाँ अर्थ है, इस मित्रता पाठ में यही बताया गया है कि हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए तथा उत्तम सचरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे मित्र का पता कैसे चले कि वह अच्छा है या बुरा है। तो ये तो आराम से पता चलता है कि वह बुरा है या अच्छा है। कोई भी व्यक्ति बुरा है या अच्छा ये तो आप जानते ही रहते हैं। और कोई बाहरी व्यक्ति है, अगर आपसे पहली बार मिला, इस तरह से मित्रता संभव ही नहीं है, तुरंत मिले तुरंत मित्रता हो जाए। तो यह इस तरह से आप लोग सोच समझ कर मित्रता करिए। यानी कि इस गद्यांश में, इस पाठ में, इस अध्याय में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, किस तरह के व्यवहार के लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए और किस तरह के व्यवहार के लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो मित्रता का आप लोग सारांश समझ ही गए हैं कि किस तरह से हमें मित्रता करनी चाहिए। तो आप लोग अब हम आपको अगले वीडियो में, यानी कि इसमें हमने आपको सारांश बता दिया है तो मित्रता कैसी होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में, इससे आपको बहुत पूरा ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हमें व्याख्या के रूप में इसको पढ़ना होगा। यानी कि किताब से जो भी अध्याय मित्रता है तो उसका गद्यांश 1 से लेकर इसमें 11 गद्यांश हैं जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और व्याख्या सहित बताएंगे, ताकि आप लोगों को परीक्षा में, क्योंकि देखिए जब हम गद्यांश पढ़ेंगे उसी से हम व्याख्या निकालेंगे, उसके बाद उसी में से प्रश्न पूछा जाता है। जब हम व्याख्या समझ के रखेंगे तभी तो प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस तरह से हम व्याख्या समझेंगे, उसके बाद प्रश्न आप लोगों को देंगे, आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हम आपको उत्तर बताएंगे। इस तरह आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और जिन बच्चों को, यानी जो 10th क्लास में हो, उन्हें आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो